वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कल आपने मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे दिखते, तो 2 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन, वो छोकरा 2 कॉस इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स और 3 tan इनवर्स एक्स के फॉर्मूले हमने कल लिखे थे। ये संडे टेस्ट में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आएगा, तो इसी को आप अच्छे से तैयार करें। और आज अपन जितने भी फॉर्मूले पहले पढ़ चुके हैं उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चंस में आपको कुछ और भी नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला में कंप्लीट कवर नहीं हो पाता। ऐसे क्वेश्चंस को अपन और जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चंस। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको जरूर ट्राई करें। ये सीरीज के क्वेश्चन है। कल परसों होमवर्क में आपको ऐसा ही सीरीज का एक क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपने लिखा था समेशन m फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स 2m अपॉन 2 प्लस m स्क्वायर प्लस m पावर 4। उसका आंसर आपने π/4 कैलकुलेट किया था। ऐसे सीरीज के क्वेश्चंस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप जरूर करें। तो उसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज you have to find the value of cot inverse two into 1 square plus cot inverse 2 into 2 square plus cot inverse 2 into 3 square और up to infinity। ये इनफाइनाइट सीरीज का आपको सम बताना है, कितना सम आएगा। आपके ऑप्शंस हैं π/2, π/5, π/3, π/4। तो एक वो क्वेश्चन हो गया आपका सीरीज का, जो परसों होमवर्क में आपको दिया था, कल जिसका सॉल्यूशन आपको बताए थे। फिर उसी सीक्वेंस में आ जाएगा ये एक और क्वेश्चन, जो कि अगेन इनफाइनाइट सीरीज है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये जो इनफाइनाइट सीरीज का सम है, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इनको ट्राई कर लीजिए।
चलिए, तो अब मैं ही इसको डिस्कस करता हूँ। किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो अब ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। प्रणव इंग्लिश चेक करो, रॉन्ग है ये। अर्थव चेक करो, गलत जवाब। चलिए स्टॉप आंसरिंग, आप देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन। भाई मेनली मयंक करेक्ट है, वेरी गुड मयंक। अश्लेषा हेड आउट, चेक करें। अश्लेषा रॉन्ग है आंसर। अभिषेक बहादकर करेक्ट है। अक्षत रामटेके करेक्ट है। भुवन पाटिल करेक्ट है। चलिए, आप सभी बच्चों ने यदि अपनी मेहनत से क्वेश्चन को आंसर किया है तो आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। करेक्ट है सुजल। और बाकी बच्चे जिनका नहीं आया है वो अब देख लें सॉल्यूशन। नमन चेक करें। So okay, here we discuss the solution of this question. कुणाल चेक करें। Okay, so stop answering. Here we discuss the solution of this question. रवि कुमावत, अपनी मेहनत से किया रवि ये तो तुक्का लगाए हो? नहीं सर, तो मेहनत से नहीं किए। मेहनत से किया मतलब ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, चलिए। तो here we discuss the solution of this question. सबसे पहले ये जो इनफाइनाइट सीरीज है, अपन ने tan इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, तो हम सबसे पहले कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने इस क्वेश्चन को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें और जनरलाइज करें। सबसे पहले जनरल टर्म लिखा जाता है, और आप देखें जनरल टर्म लिखना यहाँ पर बहुत इजी है, क्योंकि फर्स्ट में 2 इंटू 1 स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में 2 इंटू 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 2 इंटू 3 स्क्वायर है। तो जो जनरल टर्म आप लिखेंगे, nth टर्म जो आप लिखेंगे, उसमें 2 इंटू एन स्क्वायर आएगा। फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में 2 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर है, तो जनरल टर्म में n का स्क्वायर आएगा। सो देयरफॉर सबसे पहला स्टेप, दिस सीरीज कैन बी रिटन cot इनवर्स 2 इंटू एन स्क्वायर समीशन n का वैल्यू आप 1 से लेके इंफिनिटी तक लिख सकते हो। n इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 2 इंटू एन स्क्वायर। ना अगला स्टेप में आप इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में दिस कैन बी रिटन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स 1 अपॉन 2n स्क्वायर। अगले स्टेप में n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स, इसको हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया।
क्यों किया, अब आपको ये थोड़ी सी बात क्लियर हो रही होगी। एक स्टेप और लिखूंगा तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। नाउ दिस कैन बी रिटन सिग्मा एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स, ये जो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर, इसको आप इसमें 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, और न्यूमरेटर में 2 रिमेन्स एज सच। एंड अब फाइनल स्टेप, जिससे आपका ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स। तो याद रखिए, जब भी इनफाइनाइट सीरीज आएगी तो जैसे कल के क्वेश्चन में आपने बनाया था, वो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मेट बनता था, सेम यहाँ पर भी बनता है। ये जो अपॉन में 1 प्लस, ये वाला 1 प्लस, और इस 4n² माइनस 1 को एक ब्रैकेट में 2n प्लस 1 और एक ब्रैकेट में 2n माइनस 1 लिखा है। इसको ओपन करोगे तो वही आएगा, और इसमें से यदि इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2 आता है, इन दोनों का डिफरेंस 2 आता है, इसको अपन न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर में 2 की जगह पर 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1, बेसिक ये करना है आपने। क्योंकि अब ये देखिए क्या बन गया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, कल भी क्वेश्चन में यही कन्वर्जन किया था, और अब इसको आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख सकते हो। So this is n from 1 to infinity and tan inverse 2n plus 1 minus tan inverse 2n minus 1. And now when we open the bracket, जब अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे, n की जगह 1 डालोगे तो ये tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 आएगा। फिर जब n की जगह पर 2 डालेंगे तो tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3, फिर जब 3 डालोगे तो tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5, और अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। तो आप देखो कि ये सारे टर्म्स कैंसिल होना शुरू हो गए। केवल एक टर्म जो किसी से कैंसिल नहीं होती है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 5 tan इनवर्स 5 से ये सब कैंसिल हो जाएंगे। एक बचेगा आपका लास्ट वाला टर्म जो कि tan इनवर्स इंफिनिटी होगा, जिसका वैल्यू पाई बाई 2 आता है, और ये tan इनवर्स 1 बचेगा पाई बाई 4। तो इन दोनों का डिफरेंस पाई बाई 4 आएगा। तो कल भी क्वेश्चन का आंसर पाई बाई 4 था, आज भी क्वेश्चन का आंसर पाई बाई 4 है। तो क्या ऐसे हर क्वेश्चन का आंसर पाई बाई 4 आएगा? तो ऐसा नहीं है। ये दो सीरीज हैं, दोनों का आंसर कोइंसिडेंटली पाई बाई 4 आता है, लेकिन हर बारी पाई बाई 4 आएगा ऐसा बिल्कुल भी मान के मत चलिएगा। फिलहाल सॉल्यूशन आप नोट कर लें, कोई डाउट है तो पूछिए। तो इनफाइनाइट सर सीरीज में, हाँ बोलो रवि। सर इसको एपी के फॉर्म में नहीं कर सकते क्या? एपी कहाँ बन रहा है? एपी डिजिट्स को नहीं देखना है, अंदर बाहर कॉट इनवर्स भी अप्लाई है। 1 2 3 यदि एपी में है तो कॉट इनवर्स 1 कॉट इनवर्स 2 कॉट इनवर्स 3 एपी में नहीं होते हैं। उन पर कॉट अप्लाई करोगे तो एपी फॉर्म नहीं करेगा, तो ये एपी नहीं है। ओके सर। ओके, चलिए। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चंस आप जरूर बनाएं। क्वेश्चन से कंसेप्ट, बहुत सारे फॉर्मूले भी रिवाइज होते हैं, कंसेप्ट भी आपके रिवाइज हो जाते हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2 वेयर वी डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। tan x plus y equals to 33,
and x equals to tan inverse 3, then y का वैल्यू कितना? ऑप्शन है 0.3, tan inverse 1.3, tan inverse 0.3 or it is tan inverse 1/18. Which option is correct? करेक्ट है ऋषभ बोधे। प्रणव इंग्लिश सॉल्व करना है, तुक्का नहीं लगाना है जी, ये गलत हो गया है। अंशु चेक करिए, रॉन्ग है। तो ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि धीरे धीरे बच्चों के आंसर जो आना है वो कम हो गए हैं, क्योंकि अब आप उतना सीरियसली स्टडी को नहीं ले रहे हैं ऐसा लग रहा है। जो बच्चे रिस्पॉन्स भी करते थे वो भी डीले पड़ते जा रहे हैं। कुणाल करेक्ट है, अंशु करेक्ट है, यश यश सरोदे करेक्ट है। तो जिनका पहले भी आंसर आता था वो एकदम ही चुप रहने लगे। अब मयंक करेक्ट है, मयंक मुखेरे। देखिए रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि सीधा लास्ट बॉल पे ही हम छक्का लगाएंगे तो ऐसे छक्के नहीं लगते। डेली बेसिस पे आप जब आंसर करते हो क्वेश्चंस का, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये जरूर और जरूर हेल्प करता है फाइनल एग्जाम में भी। आपको नमन चेक करें, अभी करेक्ट है, प्रणव इंगले करेक्ट है, अक्षत राम टेके चेक करें, रवि कुमावत करेक्ट है, तो मानसी करेक्ट है। हाँ सी करेक्ट है। चलिए सनीक्षा समर्थ करेक्ट है। So okay, stop answering. Here we discuss the solution of this question. Correct option is third option. सही जवाब जो है वो तीसरा ऑप्शन है। And how to approach this question? तो वही बोल रहा था आप सभी बच्चों को कि भाई रिस्पॉन्स जरूर करें। धीरे धीरे डेली बेसिस पे जब आप रिस्पॉन्स करते हो तो इसका बेनिफिट जरूर आपको फाइनल एग्जाम तक जरूर मिलेगा। ठीक है, आलस को त्यागिए, मेहनत करना शुरू करिए और करेक्ट आंसर tan इनवर्स 0.3 पे टिक करिए। और बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। वी गिवन दैट tan ऑफ x plus y is equals to 33. So now this can be written x plus y is equals to tan inverse 33. And now we have to find the value of y. So tan inverse 33 minus x हो जाएगा और x का वैल्यू हमको tan inverse 3 दिया। And now we apply the formula of tan inverse x minus y upon 1 plus x into y. And when we simplify this, this gives you 30 by 100, which is 3 by 10, and which is tan inverse 0.3. So correct answer of this question is tan inverse 0.3. और वैसा भी कर सकते थे, टिग्नोमेट्री में ही रख के सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि अपन इनवर्स पढ़ रहे हैं तो इनवर्स से ला लिया इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अब आपके सामने रखता जाऊंगा। उम्मीद है आप बड़ा फास्ट आंसर करेंगे। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ
जरूर नयापन मिलेगा, ऐसा नहीं है एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न ले रहे हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, सब आपके सामने रख रहा हूँ। तो नाउ मूविंग ऑन टू अवर थर्ड पेज, थर्ड क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन है, if cos inverse root p plus cos inverse root 1 minus p plus cos inverse root 1 minus q equals to 3 pi by 4, then what is the value of q? q का वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन है 1, 1/√2, 1/3 और 1/4। √2 कर लो, 3 कर लो, तो 1/2। चलिए अब बताइए आंसर। धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चंस की तरफ अब बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले पेजेस पे आपको और भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। कुणाल चेक करें, रॉन्ग आंसर है ये। आंसर थोड़ा सा रुक के आप पहले पूरा अच्छे से ट्राई करो, फिर करो, क्योंकि आंसर गलत होने से आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ती हैं। तो इसलिए कोशिश करो कि आंसर सही हो। अभिषेक 72 करेक्ट है। सर मैं री एंटर कर लूं? आओ। अंशु करेक्ट है। मानसी चेक करें। नमन करेक्ट है। यश सरोदे करेक्ट है। तनिष्का समर्थ चेक करें। आदित्य गिचारी चेक करें। ओके। हर्ष और अंबारते दोनों करेक्ट हैं। प्रणव और इंग्लिश चेक करें। प्रणव चेक करो, आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? पूर्वा करेक्ट है। Okay, so here we discuss the solution of this question. कई सारे बच्चों का आंसर नहीं आया। विघ्नेश करेक्ट है। विघ्नेश गेडाम, इंदौरा ब्रांच से। रवि कुमावत चेक करें। और अब सॉल्यूशन देखें। करेक्ट आंसर इसका 1/2 है, फर्स्ट ऑप्शन।
और एक ही काम इसमें इम्पोर्टेंट था और वो ये था कि आपने ये रिजल्ट पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स, इतना बस आपको यूज करना है। देयरफॉर अब अपना क्वेश्चन देखिए, ये कॉस इनवर्स रूट पी लिखा है और ये जो कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस पी लिखा है, इस पी को मैं रूट पी का स्क्वायर लिख सकता हूं। बाकी की बातें ऐसे कॉपी किया है, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस क्यू और बराबर 3 पाई बाई 4। और अब आप इसमें ये आइडेंटिटी लगाओगे तो इसको साइन इनवर्स रूट पी लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज कॉस इनवर्स रूट पी प्लस साइन इनवर्स रूट पी, ये कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस क्यू और ये 3 पाई बाई 4। इसका वैल्यू पाई बाई 2 होता है, ट्रांसफर कर दीजिए। तो कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2। दिस गिव्स यू पाई बाई 4। So 1 minus q, it is 1 by root 2 का square. This gives you q का value 1 upon 2. So q equals to 1 by 2 आता है। कहीं आपको कैलकुलेशन में डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। This is the solution of this question. Moving on to next question, page number 4. And the question is, if cot inverse root cos alpha प्रणव सर बोर्ड नहीं दिख रहा इसलिए री एंटर हो रहा। ओके प्रणव। माइनस tan inverse root cos alpha equals to x, then sin x का वैल्यू कितना हो, then the value of sin x। आपके ऑप्शन है tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, या इट इज cot स्क्वायर अल्फा बाई 2, या फिर tan अल्फा या cot अल्फा बाई 2। सर जी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था, अगर उसमें अपन ऐसा सपोज करें कि हर एक टर्म पाई बाई 2 है, तो फिर तब भी वो पाई बाई 4 है, तो उस तरीके से जा सकते थे क्या? नहीं तो उससे वैल्यू कैसे आएगा तुम्हारा? आखिरी वाला क्यू फाइंड करना है तो पाई बाई 4 तो डायरेक्ट। देखिए वो तो बहुत पर्टिकुलर केस हो गया कि आपने तीनों को पाई बाई 4 मान लिया, लेकिन हर बारी तीनों पाई बाई 4 होके 3 पाई बाई 4 बनाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, आप यदि क्रॉस चेकिंग के लिए बोलते हो तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों को पाई बाई 4 लेके, लेकिन आप क्वेश्चन में कभी आगे ऐसे एक्सपेक्ट मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि जो अपन ने क्वेश्चन इस पर बेस किए थे, जिसमें आपको कल भी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें आपको 3 पाई दिया था, तो उसका रीजन ये था कि मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है, इसलिए अपन उसको 3 पाई ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये दोनों माइनस साइन जो है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 और कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, तो यहाँ पर कहीं भी ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों टर्म आप बराबर लें।
ठीक है, और ये बहुत पर्टिकुलर केस हो जाएगा, ऐसा लेके भी आंसर अपन निकाल सकते हैं लेकिन। ठीक है कुणाल। हाँ सर। तनिष्का समर्थ करेक्ट है, वेरी गुड तनिष्का। इंग्लिश प्रणव करेक्ट है। वेरी गुड, कोशिश करिए भाई सभी लोग, सभी के आंसर आएंगे। जो बच्चे देते रहते हैं आंसर बस उन्हीं का दिखता है, बाकी लोग का पता नहीं क्यों नहीं आंसर आता है, या आंसर करते नहीं है, कॉपी में लिखते नहीं, केवल स्क्रीनशॉट ले लेके रखने से आईआईटी जेई क्लियर नहीं होगा। आप कॉपी पे पेन नहीं चलाओगे तो आप अपने साथ सबसे बड़ी गद्दारी कर रहे हो। कॉपी पे पेन जरूर चलाना है, वरना मैथ्स नहीं आएगा। तभी कुमावत चेक करें, अंशु चेक करें, गलत हो जाए चलेगा, लेकिन कॉपी पे पेन नहीं चलाओगे ये नहीं चलेगा। यस सरोदे करेक्ट है, वेरी गुड। नमन चेक करें, रॉन्ग है। अक्षत करेक्ट है, वेरी गुड अक्षत। आर्यन करेक्ट है। कहीं किसी को मनाही नहीं है कि ये बच्चा आंसर नहीं कर सकता, लेकिन आप आंसर नहीं करोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस अपने में अंदर से नहीं आएगा। आप यदि खुद से कोई क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर निकाल रहे हो तो आप सोचिए अंदर से बहुत खुशी होती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इधर उधर देख के अपन ने आंसर किया है तो ये फाइनल एग्जाम तक डर पैदा करता रहता है। इसलिए उन सब चीजों से बचो। कोई बहुत मुश्किल चीज आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा मैं। अनुराग खरे करेक्ट हैं, कुणाल चेक करें। आप सभी बच्चे बना सकते हो, डेली आप क्लास कर रहे हो, तो यही चीजें हैं जो आती हैं भाई, कुछ नया नहीं आता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, ऋषभ करेक्ट है, तो क्यों आप इधर उधर कर रहे हो चीजों। चलिए सो जीविदा चेक करें। हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ध्यान से समझ लीजिए। अंशु चेक करिए, प्रतीक मालवीय चेक करें, रवि कुमावत चेक करें। ओके सो आंसर करना स्टॉप करें। करेक्ट आंसर यहाँ देखें, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 आता है। हाउ टू अप्रोच, तो अपने पास ये जो cot इनवर्स x है इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स √1 अपॉन cos अल्फा। ये tan इनवर्स √cos अल्फा हो गया, और ये x एस सच है। नाउ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना आप। इट इज tan इनवर्स x माइनस y cos है ये, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, तो 2 आ जाएगा, आप कर लेना। Now when we take the LCM, so this gives you 1 minus cos alpha upon 2 root cos alpha. This is value of tan x. But we have to find the value of sin x. तो अपन ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। इसमें ये एंगल हमने x दिया है और tan x की वैल्यू हमको दी है 1 minus cos alpha अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 2 root cos alpha। तो आप जब पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड कैलकुलेट करोगे तो ये 1 प्लस कॉस अल्फा। सो देयरफॉर इस राइट एंगल ट्राइंगल से sin x का वैल्यू दिस अपॉन दिस, मतलब 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस अल्फा 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। So this gives you tan square alpha by 2. So correct answer of this question is tan square alpha by 2. कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, नोट कर लें। सर जी सर बोलिए। फर्स्ट लाइन में अपने जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर से ऐसे कॉट अल्फा लिखे हो।
ठीक है, चलिए ओके, करेक्ट कर दिया, देख लो। अब एक और थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं क्वेश्चन, आप करिए आंसर। आपको हर बार ही बोला हूँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मैं रखते जा रहा हूँ। तो पेज नंबर 5 एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर दिया, देखिए यहाँ पर स्क्वायर प्लस cot इनवर्स एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8 tan एक्स का वैल्यू कितना होगा? आपके ऑप्शन है -1 +1 0 या फिर π/4। सर ऋषि करेक्ट है, क्या बात है ऋषि, किसी का आंसर नहीं आया, केवल ऋषि का आया। यस सरोदे करेक्ट है, ऋषभ बोधे भी करेक्ट है। 2 बच्चों का और आया, टोटल 3 बच्चे हो गए इस क्वेश्चन का आंसर करने वाले। 1 मिनट और रुकेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रवि कुमावत चेक करें, ये गलत हो गया। नमन चेक करें, रॉन्ग है। अक्षत चेक करें, विघ्नेश चेक करें, अंकित चेक करें, बाबा रे, सुजल चेक करें, विघ्नेश करेक्ट है,
So okay, here we discuss the solution of this question. Stop answering. देखिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए हमने क्या किया है सॉल्यूशन में, ये tan इनवर्स x का स्क्वायर है, स्क्वायर इनवर्स x को हमने 90 माइनस tan इनवर्स x लिख दिया और 5 पाई स्क्वायर बाई 8, और अपन यहाँ पर tan इनवर्स x को t मान लेते हैं। तो देयरफॉर ये t स्क्वायर हो गया, इसका ब्रैकेट ओपन कर देना, तो पाई स्क्वायर बाई 4 टी स्क्वायर माइनस पाई टी इज इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। इसको कैलकुलेट कर लेना, तो क्वाड्रेटिक बनता है 2t स्क्वायर माइनस पाई टी, इसको ट्रांसफर कर दिया तो 3 पाई स्क्वायर बाई 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16t स्क्वायर माइनस 8 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 48, 12 और 4 रूट्स आएंगे इसके, माइनस 12 पाई टी माइनस 4 पाई टी प्लस का और माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 4 पाई टी कॉमन आता है, 4t कॉमन आता है, 4t कॉमन लोगे तो 4t माइनस 3 पाई, और इसमें पाई कॉमन ले लेना, तो 4t माइनस 3 पाई। तो t की दो वैल्यूज आएंगी, t इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4 या t इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4। t tan इनवर्स है, इसलिए करेक्ट आंसर -1। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चाहे 3 पाई बाई 4 कैलकुलेट करो 10 या फिर माइनस पाई बाई 4 करो, दोनों इससे वैल्यू -1 ही देता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सो मेन स्टेप जो इसमें थी वो ये है कि जब ये दो डिफरेंट आएंगे तो इनको सेम बना लीजिएगा, जो अपने पास ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी उससे, और उसके ऐसे ही क्वेश्चन आपका एक साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए भी बनता है। तो पैटर्न आपको बताते जा रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट, वैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो जब यहाँ कॉट इनवर्स आएगा तो 90 माइनस टैन इनवर्स लेके फर्दर अप्रोच कर देना, तो अब आ जाएगा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। हाँ बोलो अंशु। सर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये वाला प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते इसमें? वही लगाया है, यहाँ पर वही लगी है। सर नहीं, मतलब बोथ करके, मतलब उसको अगर स्क्वायर कर दिए तो नहीं बाकी यार में नहीं होती वो प्रॉपर्टी, केवल tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ही पाई बाई 2 होता है। यदि आप tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर पाई बाई 2 बोल रहे हो तो ये नहीं होता है। सर नहीं, फिर पाई बाय 2 को भी स्क्वायर अप्लाई करना ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि आप यदि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 पढ़े हो तो ये थोड़ी होता है कि हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें। तो बोथ साइड जब स्क्वायरिंग करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थोड़ी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ एक और टर्म आती है 2ab। समझ गया? और सर वो 2ab को लेफ्ट हैंड साइड पाई बाय 2 की साइड पर लेके गए तो? हाँ वैसा कर सकते हो, लेकिन उससे तो और क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा ना, क्योंकि वहां पर अपने पास तो अभी tan इनवर्स और cot इनवर्स के स्क्वायर ही थे, अब आपने उसमें एक टर्म और ला ली और वो थी 2 tan इनवर्स x इंटू cot इनवर्स x, और कैलकुलेशन वाइज लेंदी हो जाएगा। ठीक है सर। ओके चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। सर यहाँ पे x के प्लेस में वैल्यू पुट करके भी क्रॉस चेक कर सकते थे ना? कौन सी वैल्यू पुट अप? हाँ क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये डाल डाल के देख लो, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर। तो ये तो पहली बार में कट जाता है, क्योंकि tan इनवर्स x में आप कोई नंबर डालोगे
क्रॉस चेक करके आप देख सकते हो, उससे भी आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, करेंगे आप इसका आंसर। क्वेश्चन है, जो रख देता हूँ आप। If 6 times of sine inverse x square minus 6x plus 8.5 equals to 5, then x बराबर 2 होगा, x बराबर 1, x बराबर 4 या फिर x equals to 5. If cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equals to 3 pi, then the value of 100x square plus 182y square whole divided by 47z square, the value. सर वो 8.5 है ना? क्या? हाँ, 8.5. मानसी करेक्ट है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इतने फॉर्मूले हैं, आप इसको लर्न कर लीजिए। थ्योरी वाइज इनवर्स खत्म है, आप इसके केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। संस्कृति इंग्लिश करेक्ट है। सात्विक करेक्ट है। नमन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। यस सरोदे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। ऋषि क्या लिखा है ऋषि? 2 और 4? नहीं, एक ही ऑप्शन करेक्ट है। मानसी फर्स्ट का आंसर चेक करें, सेकंड का आंसर करेक्ट है।
कुणाल सेकंड का आंसर चेक करें। ऋषभ, दोनों क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। कुणाल, दोनों क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। नमन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर चेक करें। तनिष्का फर्स्ट करेक्ट है, अंशु भगने सेकंड करेक्ट है। ऋषि चेक करें, रॉन्ग है। सर फर्स्ट का है। रॉन्ग है बेटा। और ABCD करो आंसर आप अपना। पूर्वा कौन से क्वेश्चन का आंसर किया है? वैसे तो रॉन्ग है, दोनों के ही ये ऑप्शन नहीं आता। अंकित कुमार चेक करें, एक ही ऑप्शन करेक्ट आएगा अंकित। तनिष्का समर्थ सेकंड का चेक करें बेटा, रॉन्ग है। हर्ष अंबारते सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है। पूर्वा फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है। अभिषेक फर्स्ट करेक्ट है। नमन सेकंड क्वेश्चन चेक करें। रवि कुमावत दोनों करेक्ट हैं। अंकित कुमार एक बार और आंसर कर दो। ऋषि करेक्ट है अभी। अंकित कुमार दोनों रॉन्ग है। सर मैंने नहीं किया, दोनों करके देखा था, 2 और 4 वाला। ठीक है, ठीक। अंशु फर्स्ट चेक करें। हर्ष अंबारते फर्स्ट चेक करें। संस्कृति इंगले फर्स्ट चेक करें। चलिए स्टॉप आंसरिंग, डिस्कस दी बोथ दी क्वेश्चन। देख लीजिए सॉल्यूशन आप कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो देखिए सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही इजी सवाल था, क्योंकि आपको बोला है cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z 3 पाई। cos इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू ही पाई होता है, तो पाई 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 ऐड होगा तभी 3 पाई बनेगा। तो गिवन कंडीशन से, इस कंडीशन से हमको एक और केवल एक बात मिलती है, और वो बात ये है कि cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z, इन तीनों को आपको बराबर लेना पड़ेगा और बराबर पाई लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज x, y और z का वैल्यू -1 आएगा, एंड देयरफॉर इधर वैल्यूज पुट अप करेंगे तो ये 100, 182 और डिवाइडेड बाय 47 बन जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 282 डिवाइडेड बाय 47, 6 टाइम्स ये एडजस्ट हो जाएगा, तो आंसर 6 आता है। तो सेकंड क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, ऐसे क्वेश्चंस आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो सेकंड का आंसर 6, गलती से आप सभी लोग, बहुत बच्चों ने सेकंड का भी रॉन्ग आंसर किया। ये नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी 2 क्वेश्चन आप बना चुके हो, तीसरा क्वेश्चन है इस पैटर्न पर। तो चाहे कॉस इनवर्स आए या फिर साइन इनवर्स आए, यदि ये 3 पाई के बराबर दिया है तो इस तरीके से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाती है और इन क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, आल्सो दिस इज एन इजी क्वेश्चन। केवल क्या करना था सॉल्यूशन में, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5 दिया है, ये 6 से डिवाइड करोगे और साइन अप्लाई करोगे तो ये साइन पाई बाई 6 हो जाएगा, मतलब साइन 30। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इसको अपन 0.5 लिख सकते हैं।
So this gives you x square minus 6x plus 8 equals to 0. तो x की वैल्यू 2 और 4 आएंगे. तो दोनों भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि x को 2 डालोगे तो ये 4 बनेगा, 8 4 12.5 होगा और 0.5 होगा, 1/2 आएगा. दोनों आंसर करेक्ट हैं. जिन जिन बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन किया था वो भी करेक्ट है. मैं बता देता हूँ. संस्कृति इंग्लिश करेक्ट है. हर्ष अंबाटे तो रॉन्ग ही है. अंशु बग ने फर्स्ट सर उसका आंसर तो 2 और 4 है ना? 2 और 4 दोनों करेक्ट है. सर मैंने तो वही लिखा. हाँ, अंकित कुमार फर्स्ट और थर्ड दिया था, करेक्ट है. ऋषि थर्ड किए हैं, करेक्ट है. रवि कुमार बस फर्स्ट का सी वर्क किए थे. 2 और 4 दोनों वैल्यूज कंसीडर करेंगे. जिन बच्चों का 2 भी आया 4 भी आया, जिन्होंने केवल 2 या केवल 4 पर टिक किया उनको भी सही बोला, और जिनका 2 करेक्ट है उनको मैंने गलत बोला था, लेकिन वो भी करेक्ट है क्योंकि ये 2 भी आता है और 2 सेटिस्फाई भी करता है. मेरे को लग रहा था 2 सेटिस्फाई नहीं करता, बट टू आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इसलिए both the values are correct. क्योंकि x पे कोई रिस्ट्रिक्शन मेंशन नहीं है कि आपको x को कितना लेना है. तो ये क्वेश्चन था पेज नंबर 6 पर. इसका स्क्रीनशॉट ले लें. अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक और इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है. 2 क्वेश्चन ऑलरेडी इनफाइनाइट सीरीज के आप कर चुके हो. दिस इज दी थर्ड क्वेश्चन. ये मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है, और अपनी मेहनत से ट्राई करिएगा. आप यदि इसको खुद से कर लेते हैं तो आपको बड़ी खुशी होगी, और ऐसे फिर आप हर क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे, ठीक है. सो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी इनफाइनाइट सीरीज के अपन कर चुके हैं. दिस इज दी थर्ड क्वेश्चन जो कि होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, पेज नंबर 7. And the question is, एन टर्म्स तक का सम पूछा है. फर्स्ट ऑप्शन दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है, एंड द लास्ट वन है. अभी तक के पिछले 2 क्वेश्चन में आपने इनफाइनाइट सीरीज का सम देखा था. ये एन टर्म्स का सम है. इसका आंसर आपने करना है. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसी तरीके के पर बेस्ड क्वेश्चन है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये क्वेश्चन होमवर्क है. आपसे नहीं जमता है तो इसको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में. आज के लिए फिलहाल इतना. धन्यवाद. बाय एवरीवन. बाय बेटा. सर